तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी हमारे चैनल ब्लॉग्स गुरुजी में। मित्रों, एक भ्रम जो लोगों में अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जहाँ तहाँ लोग इसके बारे में बात किया करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पवन पुत्र श्री वीर हनुमान जी के बारे में कि वीर हनुमान जी के बल को लोग आंकड़ा निकालते हैं। हनुमान जी महाराज के बल का आंकड़ा निकालते हैं लोग कि उनके पास में कितना बल है। कुछ लोग इस तरह से आंकड़ा निकालते हैं कि हाथियों में जितना बल होता है, 1000 हाथी के बराबर में एक ऐरावत हाथी, और 10,000 ऐरावत हाथी के बराबर में एक इंद्र में बल होता है, और 10,000 इंद्र के बराबर हनुमान जी के एक आनी उंगली में बल होता है। लेकिन मित्रों, यह आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं है और शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। दरअसल देखिए, शास्त्रों में किसी चीज़ का वर्णन निकाला भी गया है। कहीं कहीं कवि लोग जो हैं वो अपने हिसाब से लिख दिए हैं। छेपा कथाओं में मिल जाता है वर्णन कि हनुमान जी में कितने बल हैं। जैसे कि कोई अगर तारीफ़ कर रहा होता है किसी का, जैसे कि कोई अपने पत्नी का या किसी का तारीफ़ कर रहा होता है तो कहता है चाँद के जैसा मुखड़ा। या फिर जैसे कवि लोग ही, जैसे हमारे गोस्वामी जी ने कई जगह पे वर्णन किया है रामचरितमानस में कि करोड़ों सूर्य की भांति भगवान श्री राम का मुखड़ा चमक रहा है। वहीं कहीं कहीं ऐसे लिखा गया है जैसे कि करोड़ों चाँद जैसे निकले हों, ऐसे मुखड़ा चमक रहा है। मतलब एक चौपाई तो याद होगा आप सभी को कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुना ही बहुविध सब संता। इसका अर्थ यही होता है कि हरि अनंत भगवान आकाश की भांति हैं, इसका कोई और छोर नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, उनकी कथा भी ऐसे ही है, आकाश की भांति ही है। कहाँ ही सुना ही बहुविध सब संता। संत लोग अपने विचार से कहते और सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली सही में कोई वर्णन नहीं कर सकता है उनका। और इस बात को गोस्वामी जी ने भी कई जगह कहा है कि नेत नेत हजारों शारदा हजारों शेष महेश गणेश, कोई नहीं कर सकता है उनकी तारीफ, तो मैं कौन होता हूँ। फिर भी उन्होंने कहा है अपने हिसाब से सूर्य की भांति, चांद की भांति। तो इस तरह से संत लोग जो हैं या फिर कवि लोग जो हैं वो लोग अपने हिसाब से एक आंकड़ा निकाले हैं कि इतना हनुमान जी में बल है। कहीं कहीं एक दो जगह मैंने भी लिखा पाया है, और लोग तो बोलते ही हैं, बताते ही हैं कि हनुमान जी के महाराज के कानी उंगली में उतना बल है जितना 10,000 इंद्र के अंदर बल है। इस तरह से कुछ मिलते हैं वर्णन, लेकिन एक्चुअली वो वर्णन सही है क्या? बिल्कुल नहीं सही है। क्योंकि हनुमान जी कौन हैं? हनुमान जी के अंदर जो बल है ना, उसका आंकड़ा एक्चुअली कोई नहीं निकाल सकता है। उसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। उन्हें अतुलित बलधाम कहा गया है, जिसके बल का कोई तुलना ही नहीं हो। यार ये तो बड़े सरलता से तुलना कर दिया गया कि 10,000 इंद्र के बराबर एक हनुमान जी कानी उंगली में बल है, तो कानी उंगली के हिसाब से और उंगली में कितना है, उसके बाद शरीर में कितना है, आंकड़ा निकाला जा सकता है। लेकिन हनुमान जी के बल का एक्चुअली कोई तोड़ नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई और नहीं है आकाश की भांति। तो कौन उनके बल का आंकड़ा निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता है। और हनुमान जी किसके अवतार हैं? वो स्वयं भगवान रुद्र के अवतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। और शिव के नाम में ही समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। उनके नाम के अंदर शिव स्वयं ब्रह्मांड हैं, तो उनसे बलवान कौन हो सकता है? श्रीमद् भगवत गीता में आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा टेलीविजन वगैरह में कि भगवान विश्व रूप जब दिखाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब विश्व रूप दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं कि वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही हनुमान हैं, वही शिव हैं, वही ब्रह्मांड हैं। तो आप समझ सकते हो, जो राम हैं वही हनुमान हैं, जो हनुमान हैं वही राम हैं, वही शिव हैं वही राम हैं। तो इनमें कोई भेद ही नहीं है। एक्चुअली इनके रूप अनेक हैं, लेकिन वही वस्तुतः सभी ब्रह्मांड वही हैं, समस्त ब्रह्मांड है हनुमान जी। तो इस ब्रह्मांड में उनसे बलवान और कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता है। अब लोग आंकड़ा निकाल लेते हैं बड़े आराम से कि हनुमान जी महाराज कितने बलवान हैं, उनके बल का कोई सीमा नहीं है। बस आज की वीडियो में इतना ही कहना था कि लोगों में कुछ भ्रम फैल रहा है, तो ये भ्रम बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हनुमान जी के अंदर कितने बल हैं। उनके बल का आंकड़ा कोई नहीं निकाल सकता है। हजारों शेष महेश गणेश कोई नहीं निकाल सकता है। हम लोग किस खेत की मूरी और घास हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। हर हम महादेव।